नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी भीतर की खुशी, आपके भीतर का आनंद, आपकी भीतर की चहक, आपके भीतर से प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहना। और आप भीतर से खुश नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास कितना वैभव है, कितनी समृद्धि है, कितनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। इस विषय पर आपको विचारशील और गंभीर बनने की जरूरत है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नमो नारायण, नमो नारायण। चलते हैं अब शिवानी जी के पास राशिफल में। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मैं कोई एआई नहीं हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में देखा है अपने राशिफल में। मैं कोई एआई नहीं हूँ, मैं उनकी शिष्य हूँ। बहुत समय से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है और मुझे आप सभी ये लिखा उन्होंने है। ये राशिफल जो आप सुन रहे हैं, लिखते वही है और वो सामने बैठकर इसे रिकॉर्ड करवाते हैं। अभी भी वो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपके सामने इसे लेकर आ रही हूँ। मेहनत उन्हीं की है, नक्षत्र गणनाएं उन्हीं की है, बस शब्द मेरे हैं। और बहुत मेहनत की है उन्होंने मेरे ऊपर, आप सभी के सामने मुझे लाने के लिए। कल भी उनसे जब बात हो रही थी तो वो एक ही चीज कह रहे थे कि ये एक जरिया नहीं है कमाई का, ये उनकी साधना है जिसको वो चाहते हैं आप सभी के समक्ष लाना। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उस चीज को जाने जो वास्तव में उनके साथ घटनाएं हो रही है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये ना सोचे कि दाती महाराज ने एक नए ज्योतिषी को लाके बिठा दिया है, उसे आता है या नहीं आता, रिकॉर्डिंग है, कॉपी कट पेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राशिफल वास्तव में दाती महाराज लिखते हैं। मैं सिर्फ उनकी कृपा से आप सभी के समक्ष इसको लेकर आती हूँ। यदि मैं कोई त्रुटि कर रही हूँ, मेरे से कोई गलती हो रही है, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आज के रात्रि गुरु मंत्र में अब हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, मार्गशीर्ष मास की 16 प्रविष्टि, शक संवत 1947, मार्गशीर्ष 10, तदनुसार सोमवार 1 दिसंबर 2025। श्रद्धकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:01। अगली तिथि द्वादशी होगी। श्रद्धकालीन योग व्यातिपात योग, योग का समाप्ति काल 2 दिसंबर मध्य रात्रि 12:59। श्रद्धकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:20। अगला कर्ण विष्टिकर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 11:18। अगला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में,
चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, बुध देव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, राहु देव कुंभ राशि में, केतु देव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:49 से लेके दोपहर 12:31 तक, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है, और ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:33 से लेकर सुबह 10:52 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:47 से लेकर शाम 4:05 तक, अमृत का चौघड़िया शाम 4:05 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 1 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 1 दिसंबर आपका जन्मदिन तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। दाम्पत्य जीवन से खुशियां पाने हेतु अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई है, यदि आपको लगता है दाम्पत्य जीवन से खुशियां गुम हो गई है, तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख ले। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रोली को एक पानी का ग्लास ले और उस ग्लास में डाल दे। उसके बाद इसी को एक लोटे में ले लीजिए और लोटे में लेके सूर्य भगवान को इसका अर्घ अर्पित कर दीजिए। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कारोबारी क्षेत्र में बाधा और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने ही विश्वासघात करेंगे। जीवन साथी से तकरार होगा। मानसिक उलझने पैदा होंगी। शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम के बावजूद कार्य में असफलता मिलेगी। मानसिक तनाव होगा। घर गृहस्थी संबंधी परेशानियां आएंगी। युवाओं को जॉब में परिवर्तन करना आज उचित नहीं रहेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? व्यर्थ में किसी का अपमान ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमूना है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व आपके अनुकूल है। महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा। बिगड़े हुए सभी कार्य बनेंगे। भाई बंधुओं से, मित्रों से संबंध सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को नए कार्यों में सफलता मिलेगी तथा रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। क्या करें? नए कार्य के प्रति जिम्मेदार बने और क्या ना करें? विलासिता आदि पर
धन का व्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में सफल होंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लोकप्रियता हासिल करेंगे। लाभ होगा। सुख का सहयोग आपके साथ रहेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। युवाओं के लिए मनोनुकूल सफलता का बेहतर संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? स्वजनों के हित के लिए कार्य करें और क्या ना करें, अनावश्यक विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार किसी मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में रखकर आ जाइए, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव और मंगलदेव की युति को विस्फोटक कहा गया है। अब विस्फोटक शब्द डरावना है, लेकिन ये लाभ में भी विस्फोट कर सकता है, प्रगति में भी विस्फोट कर सकता है, आर्थिक उन्नति में भी विस्फोट कर सकता है, भूचाल ला सकता है, कारोबार में बहुत बढ़ोतरी कर सकता है, वैभव यश कीर्ति में बढ़ोतरी कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है जब भी शनिदेव और मंगलदेव की युति हो, व्यक्ति बहुत टेक्निकल होता है और टेक्निकल तरीके से धन प्राप्ति करता है। बहुत टेक्निकल माइंडेड होता है और इंजीनियर होता है। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण और तीव्र होती है। लेकिन ये योग कहां परेशानी दे सकता है? तो यदि ये योग सप्तम भाव में हो, लगन में हो और अष्टम भाव में हो, तब थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। काय पर? अपनी भाषा शैली पर, अपने व्यवहार पर, अपनी कार्यशैली पर, अपनी जिद पर अंकुश रखना पड़ता है। बाकी ये ऐसा नहीं कि विस्फोट ही करता है। इस बात का वह कारोबार में भी अद्भुत विस्फोट तो बहुत बढ़ोतरी कर सकता है। नौकरी में बहुत व्यक्ति बहुत तकनीकी क्षेत्र में कामयाब होता है। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। न मना रहे। आयुर्वेद के नुस्खों में हर रोज की तरह आपका हृदय से स्वागत है। आज छोटे बच्चों के बारे में आयुर्वेद पे चर्चा करूंगा। और आपके घर में छोटा बालक है जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 6 साल 7 साल के बीच में है और वो बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है और आप बच्चे की इस आदत से बहुत परेशान है, तो आज का नुस्खा आपके लिए बहुत रामबाण है। और नुस्खा बड़ा घरेलू है और ये सामान आपके घर में भी मिल जाएगी। जैसे अजवाइन है, सफ़ेद तिल है, ये आपके घर में मिल जाएंगे। क्या करना है? 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और 200 ग्राम सफ़ेद तिल लेना है। दोनों को अलग अलग कूट कर एक जगह मिला लेना है और एक जगह मिलाकर फिर एक बार और कूटना है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को आधा चम्मच सुबह और शाम और 5 साल से 10 साल के बच्चे को 1 चम्मच सुबह शाम इसको सेवन कराना है। बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। ये अद्भुत नुस्खा है, करके देखिएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। परिस्थिति बदलाव व सुधार होगा। आय के साधन सीमित होने के बावजूद भी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। संतान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज सफलता में आपको अपने बहुत सहयोग करने वाले हैं, इसलिए अपनों को साथ लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आपका कार्य आवश्यक है। और शिक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मामलों में भी लाभ होगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दूध का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में और अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। आजीविका संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। चाहकर भी स्वजनों का सहयोग आपके साथ नहीं होगा, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता में हानि होना संभव है। व्यवसायिक मशीनरी आदि खरीदने में घाटा भी हो सकता है। क्या करें? परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें? व्यर्थ के चर्चा व विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार
मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। व्यावसायिक बाधा का निवारण होगा। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान व परिवार में खुशियां प्राप्त होगी। घूमने फिरने व मनोरंजन के साधन भी आपके साथ रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए एकाग्रता भंग ना हो, इसका प्रयास ज्यादा करना होता है। कड़ी मेहनत संघर्ष ही आपको सफलता दिलाएगी। क्या करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान बने रहे और क्या ना करे, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक तनाव ना ले। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान देना और गरीबों में देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव को बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। नौकरी पेशे के क्षेत्र में भी उन्नति होगी व अफसर जन आपसे प्रसन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो युवा सरकारी नौकरी में है उनको आज अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च पदों पर विराजमान है तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता है और उन्नति के अवसर भी है। क्या करें, आवश्यक यात्रा को संपन्न करें। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। मिश्री डालकर बनाई गई खीर गरीबों व जरूरतमंद व्यक्तियों में देने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव को बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति सामान्य होगी। धन का अपव्यय बढ़ेगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। कोई धार्मिक अनुष्ठान व आयोजन करना भी आज संभव नजर आ रहा है। संतान की ओर से मन पूर्ण संतुष्टि से भरा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा व परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे। शिक्षा में आ रही विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल होंगे। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहे और क्या ना करे, खान पान के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। मंगल के बीज मंत्रों का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना ने बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। बनता हुआ कार्य बिगड़ जाएगा। शेयर व सट्टा आदि में धन लगाया तो हानि उठानी पड़ सकती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कामकाज नौकरी के क्षेत्र में सावधान होकर कार्य करें। कागज पर हस्ताक्षर करते समय उसे भले ही प्रकार से पढ़ ले, अन्यथा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। क्या करें, अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ में किसी के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय, दरिद्रता, अपयश, कर्जा, इससे जीवन आपका नरक हो गया हो, मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी दरिद्रता, अपयश और कर्जा जोंक की तरह तुम्हें जकड़ लिया है, तो ये उपाय आपकी दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि एक आंख का नारियल मिल जाए तो ये अद्भुत उपाय होगा, या फिर एक आंख का नारियल नहीं मिलता है तो 3 आंख वाला नारियल भी चलेगा। जब आप नारियल को छीलेंगे तो उसमें 3 आंख होती है। इस नारियल को अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक किसी भी माह के प्रथम शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को लाके रख दीजिए। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। पूजन के उपरांत जहां वो 3 आंखें हैं, हर रोज 9 चुटकी सिंदूर, प्रत्येक आंख पर 3-3 चुटकी सिंदूर, 9 चुटकी सिंदूर नारियल पे अर्पित करना है। मंत्र कौन सा होगा? तो ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करके प्रत्येक आंख पर 3-3 चुटकी सिंदूर अर्पित करें और लगातार साल भर करें। दरिद्रता, अपयश, कर्जा से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे।
धन वृद्धि के सुअवसर होंगे। आपकी सफलता समाज में चर्चा का विषय बनेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षकों के प्रति आदर का भाव रखना बहुत जरूरी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। इसके साथ थोड़ा सा प्रयास आप करते रहे तो आज सफलता दामन चूमेगी। क्या करें? चल अचल संबंधी कार्य निपटाए और क्या ना करें, अनावश्यक किसी की अपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार भोजन सामग्री दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्र दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आर्थिक स्थिति मंदी होगी। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पिछली परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में आ रही सभी बाधाओं और परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? समय व धन का सदुपयोग करें। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शाम को चींटियों को चीनी देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। कारोबार के प्रति उत्साह बना रहेगा। प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। बिगड़ा हुआ सभी कार्य पूर्ण होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, सफलता आज आपके साथ है। क्या करें? किसी भी कार्य को उत्साह पूर्वक करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर ना छोड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है। समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।